अयोध्या धाम के दिव्य एवं भव्य श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर नालछा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रयाग गौरव शिवम शुक्ला की अन्य शिष्या 8 वर्षीय बाल व्यास देवी विष्णुप्रिया अवी जी के मुखारबिंद से कथा का वाचन किया गया, जहां समापन अवसर पर हमारे संवाददाता विनीत सिंह ने कथावाचक विष्णुप्रिया अवी से बातचीत की। देखिए ये खास बातचीत। 8 वर्ष की आयु की बाल व्यास देवी विष्णुप्रिया अवी जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये 8 वर्ष की आयु में इन्होंने नालछा नगर में भागवत कथा की है और इतनी कम आयु में ये जो भागवत कथा कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा इन्हें कैसे मिली हम जानेंगे। मुझे इसकी प्रेरणा इससे मिली, पहले तो मैं भगवान की कथा श्रवण किया करती थी, अच्छा लगता था, मैं भगवान की कथाएं सुनती थी। एक दिन मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ये जो कथाएं आप मुझे दे रहे हैं, ये जो कथाएं मैं सुन रही हूँ, ये कथाएं कहाँ वर्णित हैं? तो पिताजी ने वो छोटी छोटी भगवानों की बुक्स जो आती हैं कथाओं की, वो ला कर के दी। मैंने उसे पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने पिताजी से यही पूछा कि पिताजी, ये जो आपने मुझे छोटी सी बुक ला कर के दी है, ये विस्तार में कहाँ वर्णित है? तब पिताजी ने मुझे श्रीमद् भागवत के बारे में बताया। उन्होंने हिंदी वाली जो श्रीमद् भागवत 2 खंड आती हैं, वो मुझे ला कर के दी। फिर मैंने धीरे धीरे उसका अध्ययन किया और मेरा मन भगवान की इस कथा की ओर मुड़ा। उसके बाद मैंने फिर हमारे गुरुदेव पास में बैठे, इन्होंने मुझे संस्कृत का ज्ञान कराया। एवं एक और मेरे गुरुदेव हैं, प्रयाग गौरव अंतर्राष्ट्रीय कथा वक्ता श्री शिवम शुक्ल जी महाराज, इनसे मैंने इस कथा का शिक्षा ग्रहण किया। आपने जो 7 दिवसीय की जो कथा नालछा नगर में की है, आपका इस कथा में कैसा अनुभव रहा? मेरा अनुभव, मैं अपने अनुभव से ये बात कहने जा रही हूँ कि जैसे संगीत के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? संगीत के 3 अंग हैं, गायन, वादन और नृत्य। जैसे संगीत के 3 अंग होते हैं, वैसे ही भक्तों के भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इसी बात को सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि यदि किसी को मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो फिर उसे यही 3 काम करने चाहिए। और मैंने यहाँ के श्रोताओं में ये एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ के जो श्रोता थे, उनमें ये तीनों चीज़ें थीं। इसलिए मैं ये अपने अनुभव से कहूँगी कि यहाँ पर मैंने जो कथा करी, उससे मैं बहुत आनंदित हूँ। कहीं न कहीं जब आपकी कथा यहाँ पर चल रही थी, उस समय 22 जनवरी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, तो उस दिन कैसा उत्सव रहा कथा में? कथा उस दिन, देखिए, उस दिन तो रामचरित्र भी हुआ, भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव दिखाया गया। उस दिन प्रसाद भी खूब सारा था, गोवर्धन पूजन हुआ, 56 प्रकार के भोग लगाए गए थे भगवान को। उस दिन सबसे ज़्यादा आनंद था। और कहीं न कहीं जैसे युवा है, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो इस संसार में इतनी संलग्न है कि उसके पास भगवान के लिए समय ही नहीं है। तो आजकल की ये जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वह अपने जीवन में से सिर्फ कुछ समय, यदि हो सके तो 15 मिनट, 20 मिनट, बहुत कम समय भी यदि वो भगवान के लिए निकालें, तो यही मेरा संदेश उनके लिए रहेगा। जिस प्रकार की आपने देखा कि मात्र 8 वर्ष की आयु में कथावाचक हमारे साथ जुड़े थे, बाल व्यास विष्णुप्रिया, तो उन्होंने उनका अनुभव आप सभी से साझा करा है। MP न्यूज़ से विनीत यादव की